हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ केमिस्ट्री सीखें। लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर दूसरा लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ और ये लेक्चर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स केमिकल रिएक्शन। ये पर्टिकुलर लेक्चर is useful for the students of BSc course. So dear students, आओ केमिस्ट्री सीखें। Let's enjoy chemistry. Welcome to the chemical properties of Grignard reagents. Grignard reagents जिनका जनरल फार्मूला होता है RMgX, या अगर इसे बॉन्ड के आधार पर दर्शाना चाहें तो इट इज़ C-MgX। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते समय हमारे लिए यह जानना अत्यंत ज़रूरी होता है कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड मौजूद है इट इज़ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन अदर वर्ड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर पोलर कंपाउंड्स। पोलर का अर्थ है कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो कोवेलेंट बंध बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम द्वारा साझा किया जाता है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर अधिक खिसके हुए होते हैं, या दूसरे शब्दों में कार्बन एटम के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और मैग्नीशियम एटम के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर दोनों रिप्रेजेंटेशंस में दिखाया गया है। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड कितना पोलर होता है इसको हम लोग बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर से भी समझ सकते हैं, और इस केस में CMg बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर होता है 35%, विच इज़ क्वाइट हाई। उच्च आयनिक कैरेक्टर का अर्थ है कि कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी काफ़ी अधिक है। सो CMg bond in Grignard reagents is a polar covalent bond in such a way that the carbon atom bears a partial negative charge and magnesium atom has partial positive charge. So the alkyl group, the carbon containing group which bears partial negative charge is electron rich. alkyl group जिसमें कार्बन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। इसलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया करता है तो यह अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। इट कम्स आउट एज ए न्यूक्लियोफाइल। CMg बॉन्ड टूटता है या RMg बॉन्ड टूटता है अभिक्रिया के दौरान, और R नेगेटिव के रूप में बाहर आता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। अर्थात दिस R नेगेटिव attacks on the electron deficient centers of the other molecules. This is RMgX और Grignard reagent। जब यह अभिक्रिया करता है तो इस दौरान CMg बॉन्ड या RMg बॉन्ड का विदलन होता है, ब्रेकेज होती है, और R comes out as R नेगेटिव। अल्काइल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप के रूप में बाहर आता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, जिस कारण यह दूसरे मॉलिक्यूल्स के उन एटम्स पर अटैक करने की कोशिश करता है जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। और इन अदर वर्ड्स, अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द gist, the chemical properties of Grignard reagents. The chemical reactions of Grignard reagents can be divided into 4 types for the sake of study. अध्ययन की सुविधा के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की केमिकल रिएक्शंस को 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद द कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन्स। नंबर 2, द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वेयर इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड सब्स्टिट्यूट्स द अदर ग्रुप, और nucleophilic substitution reactions of Grignard reagents. Number 3, which are one of the main type of
reactions of Grignard reagents. These are nucleophilic addition reactions of Grignard reagents. And number 4, the insertion reactions. And in this lecture, we are going to study the first 2 types of chemical reactions of Grignard reagents, namely reaction with the compounds having active hydrogen, and number 2, nucleophilic substitution reactions of the Grignard reagent. So students, let us begin with the first type of chemical reactions of Grignard reagents, that is reaction of Grignard reagents with the compounds having active hydrogen. आपके मन में एक प्रश्न होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एल्केन्स में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन एटम्स भी मौजूद होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो और उस हाइड्रोजन की एसिडिटी एल्केन्स की अपेक्षा अधिक हो, तो ऐसे कंपाउंड्स के हाइड्रोजन्स को एक्टिव हाइड्रोजन्स कहा जाता है। अर्थात दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद वो हाइड्रोजन एटम जो रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन के रूप में या H पॉजिटिव के रूप में बाहर आने की टेंडेंसी रखते हों, तो ऐसे हाइड्रोजन्स को एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। बाय डेफिनेशन, एक्टिव हाइड्रोजन मीन्स द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन एल्केन्स। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, जिनमें मौजूद हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स एक्ट एज एक्टिव हाइड्रोजन। अब प्रश्न आता है कि क्या होता है जब इस तरह के कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसका उत्तर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन एटम को तुरंत ही खींच लेता है, और ये रिएक्शन विगरस रिएक्शन होती है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है। इन अभिक्रियाओं के लिए यह भी कहा जा सकता है कि दीज आर एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शंस। यह एसिड बेस प्रकार की अभिक्रिया होती है जिनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बेस की भांति व्यवहार करता है और इन कंपाउंड्स में मौजूद हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के रूप में ग्रहण करता है। और इन अदर वर्ड्स, दीज कंपाउंड्स एक्ट एज एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड reagent. So Gr acts as a base when it reacts with the compounds containing active hydrogen. This is the reaction which takes place between Grignard reagent and the compounds containing active hydrogen. RMgX Grignard reagent है जब यह वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करता है। वाटर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मौजूद हाइड्रोजन एटम एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत ही इस एक्टिव हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में खींच लेता है एंड R कम्स आउट एज R नेगेटिव फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये दोनों मिलकर एल्केन बनाते हैं RH। और यह रिएक्शन इस बात को समझाने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है कि क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस टोटली एप्रोटिक कंडीशन में की जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऐसी कंडीशंस में सिंथेसाइज किया जाता है जहाँ पर कोई भी ऐसा कंपाउंड मौजूद ना हो जो प्रोटॉन डोनर का काम कर सके। दैट्स वाई ईथर इज़ यूज्ड एज द मीडियम। ईथर के अंदर कोई एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती है। माना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस ईथर की बजाय वाटर या अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड में किया जाए, तो जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये तुरंत ही मीडियम के रूप में मौजूद वाटर या अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ विस्फोटक अभिक्रिया करेगा, उसमें से एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा। सो रिएक्शन वोंट बी सेफ, रिएक्शन सुरक्षित नहीं होगी, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
इस तरह के माध्यम में नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को ईथर के अंदर ही बनाकर यूज़ कर लिया जाता है। हालांकि वो सॉलिड होते हैं, लेकिन वह सॉलिड के रूप में कभी भी एटमॉस्फेयर में नहीं रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वायलेंटली रिएक्शन करेगा। सेम द सिमिलर रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड there may be some sort of explosion when Grignard reagents are brought in contact with the moisture present in the atmosphere. That's why Grignard reagents are seldom separated or taken out of the ethereal solution. Let us take the examples what happens when Grignard reagent reacts with the compounds containing active hydrogens. Here is a डिस्क्रिप्शन। CH3MgX यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। माना ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करे। वाटर ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद CH3 एक बेस के रूप में बाहर आता है, CH3 नेगेटिव के रूप में, और वह वाटर में मौजूद एक्टिव हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में खींचकर CH3H या CH4 का निर्माण करता है। या दूसरे शब्दों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्स एन एल्केन। और एल्केन में कितने कार्बन होंगे वो डिपेंड करता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन है। अगर मिथाइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके मीथेन बनाएगा। लाइकवाइज व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट्स विद सम एल्कोहल। सो एल्कोहल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, लेकिन ऑक्सीजन एटम के साथ बंधा हुआ हाइड्रोजन एटम एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 नेगेटिव ग्रुप इस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फिर से वही एल्कीन बनाता है। तो द प्रोडक्ट इज स्टिल द सेम वेदर इट इज़ वाटर और एल्कोहल। व्हाट हैपेंस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करके भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद एक्टिव हाइड्रोजन को पुल आउट करता है, खींच लेता है और एल्केन बनाता है। यहाँ तक कि अमीन्स जो कि नॉर्मली बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमीन्स में से भी एक्टिव हाइड्रोजन को पुल आउट कर सकता है। या दूसरे शब्दों में कहें, अमीन्स डोनेट H पॉजिटिव to the Grignard reagent to form an alkane। तो H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनर होने के कारण अमीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, अन्यथा अपनी सामान्य अभिक्रियाओं में अमीन्स बेसिक नेचर शो करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन। का जिस्ट समरी यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब उन कंपाउंड्स के साथ अभिक्रिया करता है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद होती है, तो वह उनसे प्रोटॉन खींचकर एल्केन्स का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस शोन बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। उसका कारण है CMg के बीच का बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कार्बन की अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव के रूप में बाहर आता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। दिस RMgX cleaves to form R negative, that is a nucleophile, with Mg positive X as the counter ion। Grignard reagents की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में we can study its reaction with reactive halides, reaction of Grignard reagents with alkynes, reaction with halogenated ethers, reaction with chloramines, reaction with iodine, reaction with inorganic
halides and reaction with epoxides. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की ये सभी अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं और ये सभी अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं. सो लेट अस बिगिन विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. अमंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद रिएक्टिव हैलाइड्स. रिएक्टिव हैलाइड्स मीन्स ऐसे एल्किनाइल या अल्काइनाइल हैलाइड्स जिसमें हेलोजन एटम मौजूद होता है और उसके पड़ोस में कुछ ऐसे बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जिनके कारण द मॉलिक्यूल गेट्स मोर रिएक्टिव और X gets more chance to come out as X negative. For example, in this reaction, it is an allyl halide. To be exact, it is allyl bromide. तो इस कार्बन के पड़ोस में एक डबल बॉन्ड होने के कारण इस Br की Br नेगेटिव के रूप में बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है. सो when the alkyl group attacks the carbon as a nucleophile, this Br comes out as Br negative. As a result, the new compound formed is CS2 double bond CH, single bond CS2, single bond CS3. This CS3 comes from the Grignard reagent. So, double bond remains intact and bromine atom is replaced by the CS3 of the Grignard reagent. It is an example of nucleophilic substitution reaction. Coming to the second type of nucleophilic substitution reactions, these are the reactions of Grignard reagent with alkynes. Alkynes are triply bonded hydrocarbons where carbon-carbon bond is a triple covalent bond, and if you remember, the terminal hydrogen atoms in alkynes are acidic in nature. So being acidic or active hydrogen, when Grignard reagent reacts with the alkyne, the first reaction will take place in such a way that active hydrogen will be taken by the Grignard reagent to form an alkane, and Mg positive will get attached to the terminal carbon. So this reaction cannot be treated as nucleophilic substitution reaction. Instead, it is an acid-base reaction between Grignard reagent and the terminal alkyne. But what happens when magnesium containing alkyne, that is in this case it is propionyl magnesium iodide, reacts again with an alkyl halide? In this case, this MgI is replaced by CS3 to form a bigger alkyne. So this is a reaction where Grignard reagent acts as a base, but it helps to elongate the chain of alkyne or to get bigger alkyne from the smaller alkyne, a stepping up reaction for the alkynes. So this is second type of nucleophilic substitution reactions shown by Grignard reagent. So dear students, अब हम लोग Grignard reagents की nucleophilic substitution reactions के कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं. इनमें अगला है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ Grignard reagents विद हेलोजेनेटेड ईथर्स. हेलोजेनेटेड ईथर्स मीन्स ऐसे ईथर मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई एक हाइड्रोजन एटम किसी हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर दिया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन CS3CH2MgI इज़ द Grignard reagent, जिसमें अल्काइल ग्रुप है CH3CH2, जिसे यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है, एंड दिस इज़ द हेलोजन containing ether. O means ether, and here one of the hydrogen atoms has been replaced with bromine atom. इन दोनों के बीच में किस तरह की अभिक्रिया होती है, इसे समझने के लिए हमें इस C और Br के बीच मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड की प्रकृति जाननी होगी, क्योंकि C और Br के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. इसके कारण यह बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और पोलरिटी इस तरह से होती है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और हम यह भी जानते हैं कि Grignard रिएजेंट में मौजूद अल्काइल ग्रुप
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप के रूप में बाहर आता है और दूसरे मॉलिक्यूल के उन सेंटर्स पर अटैक करने की टेंडेंसी रखता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलोजनेटेड ईथर्स के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है जो कि हेलोजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है और वह हेलोजन एटम को एक्स नेगेटिव या हैलाइड आयन के रूप में बाहर धकेल देता है और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर ईथर ग्रुप प्रिजर्व रहता है और साथ ही साथ एक बड़ी कार्बन चेन जुड़ जाती है। और कार्बन चेन की लेंथ कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था उसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप मौजूद था। या दूसरे शब्दों में वी गेट हायर ईथर्स व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद हेलोजनेटेड ईथर्स। तो यह ईथर के छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने का अच्छा तरीका है। कमिंग टू फोर्थ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वेयर दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज reaction with chloroamine. As the name indicates, chloroamine means a compound जहाँ पर एमिनो ग्रुप NH2 क्लोरो ग्रुप Cl के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। Here is the reaction. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी हम लोगों को एक आइडिया लगाना होगा कि क्लोरोअमीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से पोलराइज होता है। इसमें पोलरिटी कुछ इस तरह से होती है कि Cl हैज़ पार्शियली नेगेटिव चार्ज whereas नाइट्रोजन एटम हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgI, इसका अल्काइल ग्रुप है CH3 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है और रिएक्शन के दौरान R नेगेटिव के रूप में बाहर आता है और दूसरे मॉलिक्यूल के उन सेंटर्स पर अटैक करता है जहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। इन दिस केस द CH3 विल अटैक ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ NH2 और इस अटैक के दौरान Cl will come out as Cl negative and it will be replaced by alkyl group of the Grignard reagent. फलस्वरूप एक इस तरह का कंपाउंड बनता है जहाँ पर अल्काइल ग्रुप NH2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में बंध जाता है एंड NH2 group containing compounds are known as amines. So in other words, Grignard reagents react with chloroamines to form amines. यहाँ पर बना हुआ अमीन CH3NH2 का नाम है मेथेनामीन। हायर amines can also be prepared by this method if we take suitable alkyl group attached to Grignard reagent. Coming to next reaction of Grignard reagents, that is the reaction with iodine. Iodine ऐसा मॉलिक्यूल जिसे सामान्यतः I2 से लिखा जाता है एंड इट इज़ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि I2 के अंदर मौजूद दोनों ही एटम आयोडीन के होते हैं and they have the same electronegativity. In other words, the covalent bond present in I2 is non-polar in nature. लेकिन जब यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता है तो उस दौरान बॉन्ड में मौजूद दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही आई एटम की ओर को शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा तभी तक होता है जब तक कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसकी ओर को अप्रोच कर रहा होता है। सो दिस टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑन अप्रोच ऑफ the reagent is known as इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। सो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के कारण दोनों आई एटम में से एक पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा पार्शियली नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल होता है और उस जगह पर अटैक करने की टेंडेंसी रखता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। सो इट अटैक्स ऑन द पार्शियली पॉजिटिव आई टू फॉर्म CH3I। अगर माना आयोडीन की जगह क्लोरीन लिया जाता सो इट वुड हैव फॉर्म्ड CH3Cl। सो इन जनरल व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद हेलोजन मॉलिक्यूल्स लाइक I2 and Cl2 it now moving to next reactions of the Grignard reagents, that is reaction with inorganic halides. Inorganic halides means the metal halides, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ मेटल एटम हेलोजन और हेलाइड आयंस के साथ बॉन्डेड हों। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर PbCl2 इज़ द मेटल हेलाइड और इनऑर्गेनिक हेलाइड और यहाँ Pb इस क्लोराइड आयन के साथ बॉन्डेड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
इज CH3CH2MgI। इसका अल्काइल ग्रुप है CH3CH2। इस रिएक्शन के दौरान PbCl2 में से क्लोराइड आयंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द अल्काइल ग्रुप्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद अल्काइल ग्रुप मेटल एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि lead can form 4 covalent bonds. As a result, in this reaction, lead reacts to 4 ethyl groups to form a compound with the formula CH3CH2 4Pb. By name, this compound is called as tetraethyl lead. और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में लेड एटम के साथ 4 इथाइल ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में लेड, जो कि एक मेटल एटम है, धातु है, कार्बन के साथ सीधे तरह से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. सो टेट्राइथाइल लेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. कमिंग टू सेकेंड रिएक्शन, द रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2. HgCl2 में भी मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर अटैक करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मर्क्यूरी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में सक्षम है. सो वी गेट ए कंपाउंड लाइक दिस, जहाँ पर मर्क्यूरी के साथ 2 इथाइल ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, एंड सच ए कंपाउंड इज नोन एज डाईइथाइल मर्क्यूरी. Coming to third example, the reaction of Grignard reagents with stannic chloride. Stannic chloride टिन टेट्रावेलेंट होता है, और टिन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के चलते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप के साथ अभिक्रिया करता है. इट इज़ अगेन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स द क्लोराइड ग्रुप present in the SnCl4. As a result, Sn forms 4 covalent bonds with the alkyl groups of the Grignard reagent, and the compound obtained is CH3CH2 4Sn. It is known as tetraethyl tin. अगर हम इन 3 रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट्स में एक बात कॉमन है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज़ इनमें मौजूद मेटल एटम्स कार्बन के साथ सीधे सीधे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. और इन अदर वर्ड्स, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. सो इन जनरल, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, दे फॉर्म. और कमिंग टू द फाइनल रिएक्शन वेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद इपॉक्साइड्स. आप सोच रहे होंगे कि इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर्स, जिन्हें IUPAC में ऑक्सीरेंस कहा जाता है. अर्थात ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन एटम के साथ इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि कुल मिला के एक चक्रीय यौगिक बनता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन दिस इज़ द इपॉक्साइड. तो क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इपॉक्साइड्स या साइक्लिक ईथर्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट इपॉक्साइड की बॉन्ड्स के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है. लाइकवाइज दिस बॉन्ड इज़ ऑल्सो बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, जो कि ऑलरेडी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा कहीं अधिक है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अटैक के दौरान ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ऑक्सीजन एटम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या O नेगेटिव आयन बनता है, और इसी तरह से यह कार्बन C+ आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप, जो कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करके बॉन्ड बनाता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के MgI O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाते हैं. दैट्स वाई वी गेट एन इंटरमीडिएट लाइक दिस. और नेक्स्ट स्टेप में
एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर OMG के बीच का बॉन्ड क्लीव हो जाता है. एसिड हाइड्रोलिसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड. तो कुल मिलाकर हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है. या दूसरे शब्दों में, व्हेन Grignard reagents react with epoxides we get alcohols. और एल्कोहल में कार्बन की चेन कितनी लंबी होगी, Grignard reagent के ऊपर कौन सा अल्काइल ग्रुप मौजूद था. सो Grignard reagents की मदद से अल्कोहल बनाने का यह भी एक तरीका है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ Grignard reagents. इन रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन है कि Grignard reagents का अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, और जब वो रिएक्शन के दौरान Grignard reagent से बाहर निकलता है तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है. और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप होता है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के उन सेंटर्स पर, उन एटम्स पर अटैक करने की टेंडेंसी रखता है जहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये वहीं बॉन्ड बनाता है विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग. थैंक यू.